डिस्कस करेंगे क्लास 11th में मैथ्स का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा उसको देखें, क्योंकि 5.1 5.2 सॉल्यूशन उसमें किए हुए हैं। आज हम लोग 5.3 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों 5.3 में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे छोटी क्लास में आप लोग करते थे क्लास 10 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो उसमें कैसे करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन दी है तो क्वाड्रेटिक हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सपोज करिए यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है जनरल इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इसका जनरल फॉर्म। और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता था वो डिस्क्रिमिनेंट जो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 कंडीशन हुआ करती थी। 10th क्लास में आप लोग पढ़ा होगा। 3 कंडीशन हुआ करती थी। नंबर 1, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती थी तो क्या होता था, देन द इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक जो होती थी उसमें 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते थे। 2 टाइप के रियल रूट्स होते थे, कुछ भी वैल्यू होती थी, 2 अलग अलग टाइप की होती थी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है उस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन होती थी if b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तब क्या होता था, देन द इक्वेशन have 2 equal real roots। सेकंड कंडीशन ये होती थी, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती थी उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होते थे। जैसे फर्स्ट वैल्यू 2 आई तो सेकंड भी 2, या -1 या 1/2 तो दूसरी 1/2, तो इक्वल रियल रूट्स होते थे, दोनों इक्वल होते थे। और थर्ड कंडीशन होती थी व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो क्या होता है, देन द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 कंडीशन पढ़े होंगे आप लोगों ने 10th क्लास में। तो ये कंडीशन होती थी डिस्क्रिमिनेंट की, तो इन दोनों को तो सॉल्व कर लेते थे। और ये जो है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होती थी तो वहां छोड़ देते थे, लिख देते थे द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऐसे लिख देते थे। यहां पे इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी सॉल्यूशन को ही, इसी इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे हम लोग। इसी इक्वेशन को बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पे देखिए ये वैल्यू है, जैसे तो इसको अगर यहां पे होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता था वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें, यानी x बराबर हो जाए माइनस बी प्लस माइनस रूट, और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वैल्यू बचेगी, देखिए ये प्लस हो जाएगा 4ac और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, देखिए अपॉन 2a। यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, और रूट में माइनस 1, देखिए माइनस है अलग, और दूसरा रूट में दिस वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, इस तरह से लिख सकते थे। अब ये -1 जो देख रहे हैं रूट में -1, ये वैल्यू जो है आई की हो जाएगी, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू जो हो जाएगी आई अपॉन 2a। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते थे। तो 2 इक्वेशन जो आएंगी, एक प्लस माइनस देख रहे हैं, एक बार प्लस लेके करेंगे तो आई के फॉर्म में लिखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो रियल वैल्यू और ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू, और जिसके साथ आई लगा है वो इमेजिनरी वैल्यू है। तो इस तरह से एक बार प्लस लेके वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार माइनस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 तरह की इसकी इक्वेशन आएंगी, यानी इसमें x को हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट में 4ac माइनस बी स्क्वायर आई अपॉन 2a, एक वैल्यू ये आएगी और दूसरी माइनस बी माइनस रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आई अपॉन
2 है। इस तरह से ये दो वैल्यू हम इसको दे सकते हैं, एक बार प्लस लेके करेंगे और एक बार माइनस लेके करेंगे। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग में हम सॉल्व कर सकते हैं। 10th क्लास में हम ये दो सॉल्यूशन इस तरह के कर सकते थे, यानी इक्वेशन जो है 0 से बड़ी होती थी तब उसको सॉल्यूशन निकाल लेते थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाते थे, और अगर वैल्यू 0 के इक्वल है तो इक्वल रियल रूट्स हो जाते थे, और जब लेस देन 0 होता था तो उसको छोड़ देते थे। मगर इसमें इस चैप्टर में हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग में। तो इस प्रॉपर्टी को नोट करें, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में 5.3 होगी सॉल्यूशन। तो कुछ उसके सॉल्यूशन करेंगे, बाकी कुछ मिसलिनियस के भी डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट करें पहले प्रॉपर्टी को और फिर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहां पे ये हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x² + x + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, यानी दो इसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग में। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c से इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a होगा, a बराबर हो गया 2, देखिए, और कोफिशिएंट ऑफ x यानी b जो आएगा, b की वैल्यू आ गई 1, और कांस्टेंट वैल्यू c भी 1 आ रहा है। देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले, डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac की वैल्यू निकाल ले। तो देखिए क्या है वैल्यू, b² यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 2 इंटू c 1, यानी आ गया 1 माइनस और दिस वैल्यू 8, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया -7 आ गया। देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई -7। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो x = -b ± b² -4ac होता है अपॉन 2 है। तो x बराबर आ गया -b की वैल्यू लगा दें, b की वैल्यू देखिए क्या 1 है, -1 प्लस रूट, और b² -4ac देखिए इसकी पूरी की वैल्यू यही वैल्यू देखिए, b² -4ac की वैल्यू -7, तो यहाँ -7 लगा सकते हैं अपॉन 2 इंटू a देखिए 2 दिया हुआ, यानी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस, और इस वैल्यू देखिए इसको हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √7, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए रूट के अंदर -7 है तो √-1 और √7 लिख सकते हैं, और अपॉन ये 4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस, ये वैल्यू जो है i आ जाएगा, यानी √7, और इसको i बोल सकते हैं अपॉन 4, ये वैल्यू x आ गई। एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, यहाँ देखिए x की दो वैल्यू आ जाएगी, -1 प्लस √7 i अपॉन 4, एक तो ये वैल्यू आएगी, प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लेंगे, तो -1 माइनस √7 i अपॉन 4, तो ये दो सॉल्यूशन आएंगे। इस तरह से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसको √-1 ले लेंगे, इसको √-1 को i ले लें, और जो है इसको प्लस लेके ले लें और माइनस लेके ले लें, तो इस तरह सॉल्यूशन करने हैं। तो इसको नोट करें, इसको देखिए ये क्वेश्चन ये है, सेम वही प्रोसेस है, इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में इसको भी कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए a बराबर आ गया √3 और b की वैल्यू आ गई -√2 देखिए, और c आ गया 3√3, ये वैल्यू आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, यानी b² - 4ac = देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालें, तो b यानी -√2 का स्क्वायर -4 इंटू a √3 इंटू c जो है 3√3, तो वैल्यू देखिए आ गई, ये आ गया 2, देखिए माइनस का हो गया प्लस, √2 का 2, और माइनस के यहाँ पे आ गया 4 और ये आ गया 3, 4 इंटू 3 यानी आ गया 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 36, यानी वैल्यू आ गई -34, यानी ये b² -4ac की वैल्यू आ गई, देखिए -34। अब इस वैल्यू को लगा देना क्वाड्रेटिक में, √b² -4ac अपॉन 2 है, तो ये आ गया -b, तो माइनस और √- के 2 देखिए ये, और प्लस माइनस रूट जिसकी वैल्यू -34 आ रहा, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू √3 देखिए, यानी x की वैल्यू आ गई, ये माइनस प्लस हो गया, यानी √2 प्लस माइनस, और इसको हम लिखते हैं 34 i अपॉन 2√3, तो ये वैल्यू आ गई। एक बार प्लस ले लें, दो सॉल्यूशन आएंगे, एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्यूशन को अलग अलग कर लें, यानी x की वैल्यू आ गई √2, x आ गया √2, और ये प्लस √34i अपॉन 2√3, एक वैल्यू जाएगी, और एक बार √2 माइनस
34i/2√3। तो इस तरह से दो सोल्यूशन है, सेम प्रोसेस वही है, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c 0 से कंपेयर कर लें इसको, abc की वैल्यू निकाल दें और फिर जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि जो है सभी सोल्यूशन जो है लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग में। ये -1 जो लगा हुआ है तो इसको यहाँ b² - 4ac क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करें, b² - 4ac में तो देखिए -√34 है, तो माइनस रूट को माइनस इसको i लिख सकते हैं, रूट में -1 है देखिए और i और 34 को √3 अलग i से अलग कर लिया और एक बार प्लस में ले लें और एक बार माइनस में ले लें, तो इस तरह से सॉल्यूशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने तो लगभग सभी एक जैसे हैं, 8-10 क्वेश्चन है तो सब एक जैसे हैं लगभग, तो आप लोग कर सकते हैं। तो कुछ आप सॉल्यूशन जो है हम लोग मिसलेनियस से डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट करें, मिसलेनियस में थोड़े डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है मिसलेनियस का, if x minus iy is equal to root a minus ib upon c minus id, then prove that x² plus y² का whole square is equal to a² plus b² upon c² plus d²। मिसलेनियस से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत आते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे करना है ये वैल्यू दी है और ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है x minus iy is equal to root a minus ib upon c minus id। देखिए ये इक्वेशन गिवन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें, अब यहां पर रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस i एज -i, ये इसका कॉन्जुगेट बोल सकते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो i की जगह -i लगा देना है पूरी इक्वेशन में दोनों साइड। तो ये कंडीशन हो जाएगी x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस iy इज इक्वल टू रूट में इसमें भी चेंज कर लेना है a प्लस ib अपॉन c प्लस id। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, देखिए जहां जहां i है वहां -i लगा देना है, देखिए -i और -i तो प्लस i हो जाएगा ये, और यहां पे देखिए -i और फिर -i तो -i की प्लस i, फिर -i प्लस i, यानी i की जगह -i लगा देना है और माइनस ऑलरेडी लगे हुए हैं तो वो साइन चेंज हो जाएंगे। ये दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने, अगर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड अलग मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड अलग मल्टीप्लाई होगा, तो ये देगा x माइनस iy और x प्लस iy। देखिए लेफ्ट साइड वैल्यू, दोनों लेफ्ट साइड वैल्यू अलग मल्टीप्लाई होगी और ये राइट साइड वैल्यू अलग, यानी a माइनस ib अपॉन c माइनस id और ये इंटू a प्लस ib अपॉन c प्लस id। देखिए अब यहां पे देखिए इक्वेशन देखिए तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, देखिए सेम वैल्यू है बस साइन का चेंज है, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस i² y²। और सेम यहां पे भी देखिए सेम वही कंडीशन है, तो ये हो जाएगा रूट में, रूट के अंदर दोनों, इसको लिख सकते हैं a माइनस ib और a प्लस ib, ये सेम नीचे c माइनस id और c प्लस id। ये वैल्यू चले जाएगी x² और ये i² की वैल्यू -1 यानी प्लस y² हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और रूट में ये देखिए यहां पे भी ये कंडीशन हो रही है a² माइनस i² b² क्योंकि a प्लस बी है माइनस बी के फॉर्म में, सेम नीचे भी है तो c² माइनस i² b², ये वैल्यू हो जाएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू रूट में a² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b² और दिस वैल्यू c² प्लस d², क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है तो -1 प्लस दोनों में देखिए ऐसे करेंगे, यही वैल्यू प्रूव करनी, देखिए ये प्रूव करना, ये प्रूव हो जाएगा, इस तरह से प्रूव करना है, यानी जो वैल्यू दी है इसी का कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट बोले या फिर i को रिप्लेस कर दे -i से, तो i को -i से रिप्लेस कर दिया तो ये एक सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट साइड अलग मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड अलग मल्टीप्लाई होगी और इस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन यहां पे लिया हुआ है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस i और z2 इज इक्वल टू 1 प्लस i गिवन है, तो फाइंड करना दिस वैल्यू, ये फाइंड करिए, देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करिए, तो यहां सॉल्यूशन करेंगे आप, देखिए तो ये वैल्यू जो फाइंड करना है हमको, तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, इसमें वैल्यू पुट कर दें, सभी की वैल्यू z1 z2 की वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए z1 की वैल्यू होगी 2 माइनस i
और प्लस Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन Z1, 2 माइनस आई माइनस Z2, 1 प्लस आई प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट दोनों खोल दें सबके, तो हो जाएगा 2 माइनस आई और प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन, यहां भी ब्रैकेट खोल दें 2 माइनस आई, और ये माइनस है देखिए, तो ये दोनों साइन चले जाएंगे, तो 1 माइनस आई प्लस 1, यहां पे देखिए माइनस आई प्लस आई कर गया, और ये आ गया 2 3 4 यानी 4 अपॉन, नीचे देखें यहाँ पे तो प्लस 1 माइनस 1 घट रहा है, तो यह आ गया 2 माइनस 2 आई, ये वैल्यू आ गई है। यहां से 4 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस आई, देखिए तो 2 से इसको काट दे 2, यानी वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1 माइनस आई, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्योंकि नीचे आई की वैल्यू है तो रेजलाइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दें इसके अपोजिट साइन से, यानी 1 माइनस आई से 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां लिख दीजिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस आई, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई और अपॉन, देखिए 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यानी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू, और ये आ गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, यानी प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ गई, ये वैल्यू आ गई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई अपॉन 2, दिस वैल्यू। ठीक है, देखिए आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, दिस वैल्यू, और जो है ये 2 दिस वैल्यू वे आ गया, तो 2 से 2 कट गया, यानी वैल्यू आ गई 1 प्लस आई, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस आई, देखिए। अब यहां पर मॉड लगा दें दोनों साइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू इसकी मॉडलेस वैल्यू, यानी रूट में कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखिए आई का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी रूट 1 प्लस 1 यानी रूट 2, तो ये जो आएगा इसका, यानी मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू होगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो बस यहाँ पे इसको सबसे पहले जो है वैल्यू पुट करें सबकी Z1 Z2 की, और सिंप्लीफाई कर दें, और ये नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में आई आ रहा है तो इसको रेजलाइज करें, इसके अपोजिट साइन से रेजलाइज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई से, और जो है इसको सॉल्यूशन करें, सॉल्व करके वैल्यू निकालें, देखिए, और ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू देखिए आ रही है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब जब मॉड लगा देंगे दोनों साइड, तो ये वैल्यू इसकी फाइंड कर रही है, और इसकी मॉडलेस वैल्यू, यानी ये मॉडलेस वैल्यू में कोफिशिएंट के स्क्वायर होते हैं, दोनों के ऐड कर दें, और ये जो है ना सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन आएगा। 14 क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे मिसिंग इसका, इसमें फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है। कंडीशन ये इफ x माइनस आई वाई और ब्रैकेट में 3 प्लस 5 आई इज द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आई, यानी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू माइनस 6 माइनस 24 का कॉन्जुगेट है, उस कंडीशन में x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। देखिए यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, देखिए तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आई जो होगा कॉन्जुगेट है, यानी माइनस 6 प्लस 24 आई हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे सपोज करिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस आई भी दिया, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार a माइनस आई भी लीजिए। तो बस कॉन्जुगेट में क्या करना है, आई की जगह माइनस आई ले रिप्लेस कर देना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इज इक्वल टू a प्लस आई भी, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो a माइनस आई भी हो जाएगा, यानी आई की जगह माइनस आई लगा देना है, इतना रिप्लेस कर देना है, तो ये कॉन्जुगेट हो जाता है। तो बस यहाँ भी वही करना है, तो आई की जगह माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, देखिए तो ये तो इक्वेशन आ गई है, देखिए अब इसको यहां पे दिया हुआ है x माइनस आई वाई और दूसरे में 3 प्लस 5y को सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करें, देखिए तो 3x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आई वाई और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आई
और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5 आई स्क्वायर वाई, देखिए ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू होगी 3x और माइनस के 3iy प्लस के 5xi, और यहां पे इसकी देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस रहेगी तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y आ गई, रियल वैल्यू एक तरफ करी यानी 3x और ये प्लस के 5y एक तरफ कर दिया, और इनमें से i कॉमन ले लिया तो प्लस के i कॉमन ले लिया, देखिए तो क्या बचेगा यहां से, देखिए 5x और ये माइनस के 3y बचेगा, देखिए रियल वैल्यू अलग कर दी और इमेजिनरी वैल्यू अलग कर दी। अब ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये जो है इसका सिंपलीफाइड फॉर्म है और ये जो है दोनों इक्वल दिए, देखिए ये वैल्यू जो इसका कॉन्जुगेट है तो इन दोनों को इक्वल कर लें, लेकिन फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 को कंपेयर कर लें, दोनों को इक्वल कर लें, यानी 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3yi इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस 6 प्लस 24 आई। देखिए तो ये कंपेयर करें तो रियल वैल्यू रियल के इक्वल होगी और इमेजिनरी जो है इमेजिनरी के इक्वल होगी, तो कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी, फर्स्ट सेकंड ले लिया, थर्ड ले लिया और इसको यानी 5x माइनस 3y जो होगा वो 24 के इक्वल आ जाएगा, ये जो इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेना है और जो है x और y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई थर्ड में 5 से एंड फोर्थ में 3 से, देखिए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x और प्लस 25y बराबर माइनस 30 हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन 3 थी, और इसमें जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 9y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 72, ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगी। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लें, देखिए सेम वैल्यू है, लाइक है, या साइन चेंज कर दें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, देखिए तो ये इसमें ऐड हो गया, तो ऐड होगी वैल्यू देखिए क्या आ गई, तो 25 प्लस 9 यानी 34y इज इक्वल टू, यहां पे दोनों माइनस के तो माइनस के 102, ये देखिए वैल्यू आ गई, और ये y बराबर आ जाएगा माइनस के 102 अपॉन 34, ये पूरा कट रहा है, देखिए 3 टाइम यानी y बराबर आ गया माइनस 3। ये अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दें, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में लगा दें, जैसे देखिए थर्ड इक्वेशन ये है तो 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6 में, और माइनस इसमें y की वैल्यू लगा दें तो 3x प्लस 5 ब्रैकेट में माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6, और ये जाएगा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6, वैल्यू लगा के सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लें तो 3x बराबर आएगा माइनस 6 प्लस 15 यानी 3x बराबर आ गया, इस माइनस कर दिया तो ये आ गया 9, x बराबर आ गया 9 अपॉन 3 कट गया, यानी x बराबर है 3 और y बराबर माइनस 3, तो इस तरह सिंप्लीफाई करना है, x और y की वैल्यू आ गई, x बराबर 3 y इज इक्वल टू माइनस 1, तो बस करना क्या है कि इसका पहले कॉन्जुगेट निकाल लें। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसका कॉन्जुगेट जो निकलेगा वो ये वैल्यू जो कॉन्जुगेट होगा इन दोनों को इक्वल कर ले, देखिए यहां पे इक्वल, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आई तो दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर दिया आपस में। अब रियल वैल्यू रियल की इक्वल होगी और इमेजिनरी जो है जो आई के साथ जो है वो इमेजिनरी वैल्यू है, तो इमेजिनरी वैल्यू जो है इमेजिनरी वैल्यू की इक्वल होगी, तो दो इक्वेशन आ गई। अब जैसे छोटी क्लास होते सॉल्व करते थे इन दोनों को किसी भी एलिमिनेशन मेथड से हमने यहाँ पे कर दिया, देखिए तो एलिमिनेशन मेथड जो है कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए, तो कोफिशिएंट सेम करके और सिंप्लीफाई कर ले और x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो इससे सॉल्यूशन करना है। अच्छा देखिए नोट करें, एक 16 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, देन शो करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन ये वैल्यू गिवन है तो यानी x प्लस आई वाई का होल क्यूब निकाल देते हैं, इसका देखिए क्यूब a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3i xy ब्रैकेट में x प्लस आई वाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दें, तो ये वैल्यू होगी देखिए x क्यूब और इसकी जगह i क्यूब की जगह माइनस आई लगा सकते हैं, माइनस आई वाई क्यूब हो जाएगा और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 3i एक्स स्क्वायर वाई और इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3i स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब और ये हो गया प्लस के 3i एक्स स्क्वायर वाई
और इसकी वैल्यू माइनस रहेगी तो माइनस के 3x वाई स्क्वायर देगी। तो अब इसमें रियल वैल्यू अलग कर ले, यानी एक्स क्यूब और ये वैल्यू माइनस के 3x वाई स्क्वायर, ये अलग हो गया। और इमेजिनरी इसमें प्लस के आई कॉमन ले ले, तो यहां से देखिए आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई और ये वैल्यू माइनस के वाई क्यूब, ये अलग हो गई। अब ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू u प्लस आई वी के इक्वल है। देखिए ये वैल्यू जो है देखिए दी हुई, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये इसके इक्वल कर दिया। तो रियल वैल्यू अलग कर ले, इमेजिनरी अलग कर ले, यानी हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से देखिए x की वैल्यू निकाल ले, तो x आ गया, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, और ये यहां से x को नीचे ले लें, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसको फर्स्ट रियल को अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग कर ले, तो देखिए इमेजिनरी में हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v के इक्वल हो रहा है। इसमें से y कॉमन आ रहा है, देखिए तो y ले लें, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v आ रहा है। और ये y को नीचे ले लें इधर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर v अपॉन y, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, सेकंड आ रही। अब दोनों को ऐड करते हैं अगर, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करते, तो देखिए आ गया u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। देखिए u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस के 3 वाई स्क्वायर और प्लस के 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसी आएगी u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर यानी माइनस के 4y स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये तो ऐसे रहेगा u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो अंतर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही जो है सॉल्यूशन देखिए प्रूव करना है, यही सॉल्यूशन प्रूव करना है। तो बस करना क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है x माइनस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्यूब खोल ले, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन करें, यानी रियल वैल्यू अलग करें, ये रियल वैल्यू सिंप्लीफाई करके रियल वैल्यू अलग करें जिसमें i नहीं है, और जो इमेजिनरी वैल्यू जिसके साथ i है उनको अलग कर लें और इसको u प्लस आई से कंपेयर करें। तो रियल वैल्यू को अलग ले लेंगे, तो रियल वैल्यू u के इक्वल है, यहां से x कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके u अपॉन x के फॉर्म में आ गया, और इमेजिनरी वैल्यू जो है जिसके साथ i लगे हैं उनको आपस से अलग कर लें, यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन लेके और v के नीचे ले लें और दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दें। फिर तो ऐड करें u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें और देखिए ये वैल्यू आ गई 4 कॉमन आ गया, दोनों में 4 कॉमन आ गया और ये जो है सॉल्यूशन आ गया, और यही वैल्यू प्रूव करनी थी। तो इस तरह सॉल्यूशन करें, तो इनको नोट करें, सॉल्यूशन अच्छे प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें इनकी सॉल्यूशन।